दोस्तों कुछ दिन पहले जब बिटकॉइन के फोरा चार्ट के अंदर हमें एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला था, तो उसके बाद बिटकॉइन ने कितना बड़ा पंप यहाँ पे करके दिखाया था हम सब लोग जानते हैं। एंड अभी के टाइम में अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, जो कि हमें यहाँ पे अगर होता हुआ दिखता है तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब कितनी बड़ी रैली वो हो सकती है, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, क्या नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनेगा और बनता है तो कितना बनेगा, क्या बेसिकली एक्सपेक्टेशन है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, कौन से ऑल्ट कॉइन्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्री बन रही है, सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे हम थोड़ा गोल्डन क्रॉस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप से उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो गोल्डन क्रॉस जब भी बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर हुआ है प्रीवियसली आप देख सकते हो। यहाँ पे अक्टूबर 2024 में हमें देखने को मिला था। उसके बाद बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, लगभग $1,07,000 के आसपास बिटकॉइन गया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था नवंबर 2023 में, जिसके बाद बिटकॉइन ने अगेन एक नया हाई लगाया था, लगातार बिटकॉइन के अंदर पंप आया था। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे देखने को मिला था 10 फरवरी 2023 में, जिसके बाद अगेन बिटकॉइन के अंदर एक लगातार रैली देखने को मिली थी। एंड अभी अगर हम फिलहाल बात करते हैं तो करंटली आप देख सकते हो एक गोल्डन क्रॉस की तरफ ही बिटकॉइन इस समय बढ़ चुका है। नाउ गोल्डन क्रॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको प्रीवियस हिस्ट्री देख के पता चल गई होगी। ऑलमोस्ट अगर 10 बार गोल्डन क्रॉस हुआ होगा तो 8 या 9 बार ऐसी कंडीशन रही होंगी जहां पे लगातार बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई या तो लगाया है या फिर लगातार एक बड़ी रैली दिखाई है। डेट्स वाई गोल्डन क्रॉस के बारे में मैं इतनी ज़्यादा बात करता हूँ। एंड जब भी चाहिए फोरा चार्ट के अंदर हो, डेली चार्ट के अंदर हो, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा नज़र इसी के ऊपर रखनी है कि गोल्डन क्रॉस यहाँ पे अगर हो तो आप यहाँ पे ये निश्चित हो जाओ कि यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलने वाला है। एंड मार्केट कंडीशन पूरी तरीके से पलटने वाली है, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी वापस आने वाली है, जो कि हमें आने वाले कुछ दिन के अंदर शायद देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसकी है, स्पेशली तब जब यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोजिंग $1,07,000 के ऊपर हमें होती हुई दिखेगी, तो उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट 90 to 95% के आसपास हो जाएंगी। तो अगर गोल्डन क्रॉस यहाँ पे होता है तो ये चीज़ तय है, नया ऑल टाइम हाई लाएगा। अब कितना लाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि $1,15,000 से ऊपर नहीं जाने वाला, और आप देख सकते हो $1,07,000 से ही हम नीचे आ गए थे। इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग लगभग $1,30,000 के आसपास हमें नया ऑल टाइम हाई, नया जो देखने को मिलेगा वो मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से इस साल के लास्ट तक हमें देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा पर्सनली एक्सपेक्टेशन है। आपके क्या कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ना बिटकॉइन के अगर हम डेली चार्ट को इस समय पर देखते हैं तो आप सिंपल सा देख सकते हो एक रेंज मूवमेंट के अंदर ऑल ओवर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी पिक्चर लेने के लिए, अच्छा व्यू लेने के लिए फोरा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ऑल ओवर आपको देखने को मिलेगा कि एक साइडवेज मूवमेंट अभी हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ऑल ओवर हम साइडवेज मूवमेंट के अंदर जाने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, बट ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अभी जो है, जो आप देख सकते हो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप बढ़ रहा है, बट ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी जाना स्टार्ट हुआ है। बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के लिए थोड़ी राहत की चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार पंप कर रहा था तो ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं कर पा रहे थे। एंड वो चीज़ अब हमें होती हुई दिखेगी, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को जानते होगे, जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है और बिटकॉइन पंप कर रहा हो तो ऑल्ट कॉइन तेजी से ग्रो करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो मैंने आपको समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, यानी कि ऑल ओवर क्रिप्टो के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। फिर होता है दूसरा बिटकॉइन डोमिनेंस, यानी कि ऑल ओवर जो आप ये देख सकते हो 3.33 ट्रिलियन जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उसमें से कितना परसेंटेज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, तो वो होता है बिटकॉइन डोमिनेंस। फिर होता है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ के कितना इन्वेस्टमेंट बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो रखा है, वो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को दिखाता है, यानी कि कितने परसेंटेज पैसे बिटकॉइन के अलावा या टॉप 10 के अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स में जा रखे हैं। बात करें इथेरियम डोमिनेंस की, तो इथेरियम डोमिनेंस हमें ये दिखाता है कि कितना पैसा ऑल ओवर इन $3.33 ट्रिलियन में से इथेरियम के अंदर आ रखा है, वो परसेंटेज के अंदर दिखाता है। तो इस टाइप से बिटकॉइन डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बेसिकली काम करता है, जो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको समझा दिया। नाउ करंट मार्केट को देखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशन पर्सनली यही है कि एक साइडवेज मूवमेंट या एक छोटा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा एक टारगेट हिट करने के बाद। उसके बाद फिर हमें रैली कंटिन्यू बड़ी होती हुई दिखने वाली है। अब ऐसे टाइम के अंदर प्रॉफिट कैसे बनाना है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला तो है बिटकॉइन के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिया था। अगर आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया होगा 1,500 के आसपास, वो फिल हुआ होगा तो आप प्रॉफिट में अच्छे खासे होगे। तो एक तो लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ आपको अच्छे से करना है। दूसरा, जिस भी साइड ये रेंज ब्रेकआउट होती है उस साइड हमें ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। अगर $1,05,000 के ऊपर हमें 4 आवर कैंडल क्लोज देखने को मिलती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, एंड $1,09,000 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है
कि अगर बिटकॉइन के अंदर मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन अभी साइडवेज है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जा रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर फोकस करो। जो ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट कर रहे हैं या जिनके अंदर लिमिट ऑर्डर अच्छा बन रहा है, उनका यूज करो और प्रॉफिट बनाओ। अगर मैं बात करता हूँ कल की ही वीडियो की, तो कल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो लाइट कॉइन के अंदर एक लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, विच इज अराउंड $97, जो अगर आपका फिल हुआ होगा आप अच्छे प्रॉफिट में होगे। कल बीएनबी के अंदर एक लिमिट ऑर्डर दिया था, ये सपोर्ट बताया था, फिल हुआ होगा, प्रॉफिट में होगे। इस टाइप से लिमिट ऑर्डर अगर आप मेरे साथ यूज कर दो तो आप प्रॉफिट बना सकते हो क्विकली शॉर्ट टर्म के अंदर। अब लिमिट ऑर्डर का यूज कहाँ पे करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं पर्सनली बोलूंगा आप मोडेक्स का यूज कर लो, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे आप अपने फंड्स को इजीली डिपॉजिट कर सकते हो, आप यूपीआई के थ्रू यहाँ भी डिपॉजिट कर सकते हो। एंड अगर आपको यूएसडीटी डायरेक्टली डिपॉजिट करना है तो यूएसडीटी डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सिंपल सा आपको अपने फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर जाना है, फंड को ट्रांसफर करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करनी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपको लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर के साथ ट्रेड करनी है, लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, किस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो। जैसे करंटली मैंने आपको बताया, अगर मुझे बेसिकली लिमिट ऑर्डर अभी लेना होता, जैसे बीएनबी के अंदर लेना होता, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बीएनबी सर्च करता, ठीक है, बीएनबी यूएसडीटी डालता, यहाँ पे मुझे बीएनबी कॉइन मिल गया। अब मुझे देखने को मिल रहा है चार्ट के अंदर कि भाई बीएनबी $641 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से जंप लेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे प्राइस डालूंगा $641। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूंगा कि कितने ऑर्डर क्वांटिटी मुझे लेनी है। यहाँ पे ऑर्डर बाय अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना, फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 50 डाल दिया, ठीक है। ऑर्डर प्राइस हमारा क्या था, 640 के आसपास, 641, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लिमिट ऑर्डर मेरा बेसिकली फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिमिट ऑर्डर को लगा के यहाँ पे देख सकते हो फीस वगैरह सब लिख के आएगी, लिमिट ऑर्डर फिल हो चुका है। एंड ये आपका फिर ओपन ऑर्डर के अंदर शो होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब प्राइस इस लेवल के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग ट्रेड प्लेस हो जाएगी एंड आप प्रॉफिट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाओगे जैसे प्राइस उस लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हो आप मोटेक्स के ऊपर, बहुत ईजी है। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर दोनों के ऑप्शन है, और लिवरेज आपको यहाँ पे 100x तक की मिल जाती है, प्लस फीस भी काफी कम है। उसके साथ साथ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर यहाँ पे वो 30% टैक्स वाला जो रूल है वो भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे होते हो, डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे होते। तो अकाउंट बना लेना मोडेक्स के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरा लिंक यूज करके यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, फीस के अंदर भी डिस्काउंट मिल सकता है, जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। तो मेक श्योर मेरा कोड या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा है वही यूज करके यहाँ पे अकाउंट बनाना, और अपने पहले डिपॉजिट करने के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते। तो अकाउंट बना लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। वापस टॉपिक के ऊपर आए, बात कर रहा था लिमिट ऑर्डर की, किस तरीके से बीएनबी के अंदर फिल हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आईसीपी के अंदर आपको दिया था, यूज करा होगा तो आपने फिल हुआ होगा। इसी तरीके से मैंने आपको वाई कॉइन के अंदर बताया था, अभी आप देख सकते हो उसी लेवल के ऊपर है, अभी भी बाइंग इसके अंदर बन सकती है। फिर मैंने आपको मून डेक के अंदर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, देख सकते हो किस तरीके से वहां से फॉल करा है, अच्छा पैसा आपने बनाया होता। चेन लिंक के अंदर 15.21 का लिमिट ऑर्डर है, अभी भी लगाया जा सकता है। देन वी हैव एवलॉन्च कॉइन, जिसके अंदर आप देख सकते हो अभी अपने अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से ये रिकवरी दे सकता है, अभी भी स्पॉट बाइंग इसके अंदर ले सकते हैं छोटी मोटी। फिर सुई कॉइन है, जिसका लिमिट ऑर्डर आपने यूज करा होगा, अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया होगा, काफी ऊपर आ चुका है लिमिट ऑर्डर से। फिलहाल बाइंग करना थोड़ा रिस्की है, अभी भी लिमिट ऑर्डर के साथ ही बाय करना। तो ये ऑल ओवर कॉइन थे जिनके लिमिट ऑर्डर लास्ट टाइम मैंने आपको दिए थे, एंड उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पैसा बना लिया होगा अगर आपने लिमिट ऑर्डर का यूज करा था सही ढंग से, तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया होगा ना। अभी आप देख सकते हो फ्यूअर ग्रेड जो है वो काफी हाई के ऊपर है, 70 के ऊपर चल रहा है। तो मार्केट में एक करेक्शन के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि पंप नहीं आ सकता, पंप आएगा, बट छोटा मोटा पंप हमें देखने को मिलेगा, फिर ऑल ओवर मार्केट डायरेक्शन ले सकती है। जैसे कि बीएनबी के अंदर अगर यहाँ से पंप आता है तो $720 तक जाएगा, फिर डायरेक्शन लेके नीचे आ सकता है बीएनबी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डेट फाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते रहना है अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो। लॉन्ग टर्म वाले हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, फिर आप नवंबर दिसंबर तक होल्ड करके चलो, बिकॉज वो मार्केट का एक पीक टाइम रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बात करें और हम कुछ और ऑल कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर अभी कुछ लिमिट ऑर्डर बन रहे हैं या अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले विफ कॉइन है जो अभी अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। विफ के अंदर अगर रिस्क लेना चाहे हम ले सकते हैं, मेरे हिसाब से $2-3 आराम से ये जाएगा जब मार्केट अच्छी होगी। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑन्डो कॉइन आ जाता है, अभी अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। ऑन्डो के अंदर भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, तो आप चाहो तो आपको मनो कर सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। देन वी हैव पाई कॉइन, जो आप देख सकते हो एक लेवल है 0.75 का, इसको मार्क कर लो, यहाँ तक प्राइस आएगा तो एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी, चाहो तो लिमिट ऑर्डर आगे भी छोड़ सकते हो। देन वी हैव ट्रम्प कॉइन, जिनका एक डिनर अभी होने वाला है मई मंथ के अंदर ही, तो वहां से कुछ पॉजिटिव और बड़ी न्यूज आती है तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है ट्रम्प कॉइन के ऊपर। तो इसके अंदर भी अगर आपका बाइंग में इंटरेस्ट है तो करंट प्राइस पे एक अच्छा सपोर्ट है, $12 के आसपास बाइंग बन सकती है। देन वी हैव चिलिस कॉइन, जिसके कुछ इवेंट है, मैं अभी कॉइन मार्केट कल के ऊपर देख रहा था, तो चिलिस कॉइन के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। इट कैन बी अ गुड बाय ऑल्सो अगर आपको ये 0.04 के आसपास मिलता है।
फिर जिलिका कॉइन है जिसके अगेन कुछ इवेंट्स हैं, ये भी कुछ अच्छे रेंज में बाइंग में मिल रहा है अभी, इसके अंदर भी थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। देन वी हैव कॉटी कॉइन जिसका जो बाइंग एरिया रहेगा 0.094 के आसपास रहेगा, यहाँ का लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं, यहाँ से क्विक जंप के चांसेस रहे। तो ऑल ओवर ये कुछ कॉइन्स हैं इनके अंदर कुछ लिमिट ऑर्डर्स बन रहे हैं, कुछ स्पॉट बाइंग बेसिकली बन रही है जो थोड़ी रिस्की जरूर हो सकती है क्योंकि फियर ऑफ रेट 70 के ऊपर है, अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे रिटर्न ये बना के दे सकते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करें, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो नवंबर दिसंबर में काफ़ी अच्छे ये ऑल्ट कॉइन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था। अगर आपने अभी तक मोडेक्स के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अकाउंट बनाना। एंड हाँ, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज जो भी ट्रेड्स वगैरह होती हैं, अपडेट्स वगैरह होती हैं, सब आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती हैं।